ये प्रत्येक चौपाइयों पे एक बार स्वाहा कहना है। हाँ जी बाबा जी। मतलब श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकर सुधार वर्णव रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार स्वाहा, ऐसे बुद्धिन तंजान के तो। अच्छा, उसके बाद फिर लेना है बल बुद्ध विद्या देव कलेश विकास, फिर स्वाहा। और इस तरह से संपूर्ण हनुमान चालीसा की 11 बार। 11 बार। अच्छा बाबा जी, आपने तो महामंत्र दे दिया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो इस जीवन में सब संभव हो जाता है। सभी जो दुर्गम कार्य हैं, असंभव कार्य हैं, सब हनुमान जी की प्रसन्नता से सब सुगम हो जाते हैं, सब आसान हो जाता है। और इस वक्त हम हनुमत धाम राजेंद्र नगर में हैं, राजेंद्र नगर गाज़ियाबाद में। और बाबा जी को आप सभी जानते भी हैं, कई बार आप लोगों ने बाबा जी से हनुमान जी की महिमा सुना है। आप आदरणीय चंद्रपाल ब्रह्मचारी जी हैं, स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम। और बाबा जी ने कई बार ये बताया है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई संकट की स्थिति आती है, कोई कार्य कठिन जान पड़ता है, तो हनुमान चालीसा के जरिए सब सुगम हो जाता है। यानी हनुमान चालीसा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बार भक्तों की तरफ से जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती की तरह हनुमान चालीसा भी किलित है क्या? किलित का अर्थ होता है कि उसको बांध दिया गया, और जब तक उसका कीलन हटाया ना जाए तब तक वो फल प्रदान नहीं करता। कुछ इस तरह की जिज्ञासाएं सामने आती हैं, और ये जिज्ञासा हमने बाबा जी के सामने रखा है। बाबा जी, क्या हनुमान चालीसा दुर्गा सप्तशती की तरह ही किलित है? दुर्गा सप्तशती हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा सप्तशती किलित है और महादेव जी के द्वारा किलित। अच्छा। परंतु कीलक उसमें है, परंतु ताला तो लगाया शंकर जी ने, लेकिन चाबी भी वहीं रखी। ताला लगाया शंकर, चाबी बता दिया कि कहाँ। शंकर जी रखी है चाबी, और चाबी कहाँ रखी है? वो सिद्ध कुंजिका स्रोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्रोत, कुंजिका स्रोत कुंजी है। श्रृण देवी प्रक्षामी कुंजिका स्रोत उत्तमं एन्मंत प्रभावेण चंडी जपा शुभे भवेत। न कोचम न गलासुलम कीलकम न राष्ट्रम न सूक्तम नाप ध्यानम च न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ्य मात्रेण दुर्गा फलम भवेत। अति गुहितरम देवी देवानाम दुर्लभ। तो चाबी शुरुआत जहाँ से हो रही है उसके पीछे चाबी रखी। चाबी लोग छिपा कर रखते, चाबी जल्दी ढूंढने न पाए कोई, इसलिए महादेव जी ने पीछे रखा कि जो ज्ञानवान होंगे, जो जानकार होंगे, जो बहुत जिज्ञासु होंगे, वो चाबी खोज लेंगे। ये मनुष्यों के ऊपर डाल दिए। लेकिन हनुमान चालीसा ने कहा कि हनुमान चालीसा को जब तुलसीदास जी ने लिखा, तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर मैं इसको कील देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, बांध देता हूँ, तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। ये सर्व सबके लिए मन खुला छोड़ दो। अच्छा। कि कोई किसी तरह से भी पाठ पूजा कर ले तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, जैसे सिया राम में सब तक जाने। तो हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरी। गौरी शंकर इस बात के साक्षी हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध है। अच्छा बाबा जी, यहाँ सिद्धि का तात्पर्य क्या है? कि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है, हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो यहाँ सिद्धि का तात्पर्य क्या? उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, सिद्धि का ये तात्पर्य है? सिद्धि का अर्थ यह नहीं है कि मनोरथ की पूर्ति।
मनोरथ की पूर्ति कोई सिद्धि नहीं होती। अच्छा। मनोरथ की पूर्ति तो स्वार्थ की पूर्ति होती है, वो सिद्धि नहीं होती। सिद्धि का मतलब है अपने वश में हो जाना। अच्छा। हाँ, हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। अच्छा, माने खुद हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाए। हमारे इष्ट देवता हमारे वश में हो अच्छा, हमारे इष्ट देवता मतलब प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो जाए। हमारे बस में हो जाए। अच्छा। और जब बस में हो जाएंगे तब हम उनसे जो मन होगा वो कराएंगे। तो जो निष्काम भक्त है वो भगवान की सिद्धियाँ को भी नहीं चाहते। अच्छा। वो सिद्धि नहीं चाहते, कृपा चाहते। कृपा चाहते हैं। हाँ। और हनुमान चालीसा छोटे मोटे कार्यों की प्रसन्नता के लिए, छोटे मोटे कार्यों की सिद्धि के लिए तो हनुमान चालीसा पर्याप्त है। अगर आपको सकाम भाव से करना है तो उसके लिए पाठ करिए, आपका काम सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा करिए, आपका 41 दिन के अंदर कार्य सिद्ध हो जाए। जी जी बाबा जी, आपसे जब मिलना होता है या कई बार आपसे फ़ोन पे भी बातें होती हैं, बातों के क्रम में हनुमान चालीसा का जिक्र ज़रूर हो जाता है, आपके मुख पे आ ही जाता है हनुमान चालीसा का नाम। और आपने कई बार कहा है कि आपको तो बस एक हनुमान चालीसा के ज़रिए ही लगता है कि सब, अगर कहें इस सांसारिक या फिर लौकिक पारलौकिक सब चीज़ें अनुकूल होने लगती हैं। हमको तो, हमने कभी हनुमान जी से ये भी नहीं कहा कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारा वो काम कर दीजिए, हमें वहाँ पहुँचा दीजिए, हमें यहाँ पहुँचा दीजिए, हमको भारद्वाज जी से मिला दिए। हम तो कहते हैं कि जब भगवान को हमने सौंप दिया है अपने जीवन को, तब भगवान को जो अच्छा लगेगा, जो उनको लगेगा कि मेरे बेटे के लिए अनुकूल है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की भलाई के अलावा बुराई चाहते नहीं। तो हनुमान जी हमारे माता पिता हैं। अब वो चाहे हमें आकाश में भेज दे, चाहे पाताल में भेज दे, चाहे जहाँ भेज दे, उनकी मर्जी। हम क्यों टेंशन में रहे। जी जी। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। अच्छा। कि हमारे जीवन में क्या हुआ, उसकी तमाम घटनाएं। बाबा जी, कई बार होता है कि आपने कहा कि सब ईश्वर पे छोड़ देना, और आपने कहा जीवन में आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया, मतलब आप अपने जीवन के अनुभव से बता रहे हैं। कई बार होता है, बहुत सारे भक्तों से बातचीत होती है, तो भक्त अपनी योजनाओं में चाहते हैं हनुमान जी शामिल हो जाएं, कि हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है, ये योजना बनाया है, इस योजना में आकर के मदद कर दीजिए। और एक है कि हनुमान जी की योजना है, तो उनकी योजना में हम शामिल हो गए। तो ये अनुभव क्या कहता है कि हमारा अनुभव ये करता है कि जो तुमने कर्म किया है उस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे आप जिसके पास चले जाओ। कर्म को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, ये है कि रोग दवाई के लेने से थम जाएगा, आराम मिलेगा, आराम मिलेगा, बाकी नष्ट नहीं हो सकता। जो तुमने कर्म किया है वो कर्म का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? जैसे आपने कहा कि आपने तो सब हनुमान जी पे छोड़ दिया, लेकिन जो संसार के लोग हैं वो तो छोड़ नहीं पाते। उनको बेटे बेटे की शादी करानी है, उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। अब तो यहाँ काफ़ी लोग आते होंगे, आपसे मिलते भी होंगे। उसको प्रयास करना चाहिए, हमारे बताए हुए रास्ते को अपनाना चाहिए। अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो हो गई। जी जी। अच्छा, कोई अगर हनुमान चालीसा स्वदेश्य पढ़े, कुछ उद्देश्य है, उसकी कामना है, तो ऐसे में कोई तरीका, कोई विधि और भी है क्या कि जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं? हम तो कोई विधि नहीं जानते। अच्छा। हमको
अभी तक प्रेरणा थी कि सभी देवी देवताओं को कि का हवन पूजा करिए। अब प्रेरणा हुई है कुछ दिन के बाद में कि और देवता चित्त न धरे हनुमान से सर्व सुख करे। अच्छा। तो केवल हनुमान चालीसा की 11 आहुतियाँ देते हैं बस। हनुमान चालीसा की 11 आहुतियाँ। 11 बार हनुमान चालीसा की आहुति। अच्छा, मतलब प्रत्येक चौपाई पे एक आहुति और इस तरह से संपूर्ण हनुमान चालीसा 11 बार। हाँ। क्योंकि आपसे जब मैं मिला था सबसे पहले तो वो ठंड का मौसम था और हमने देखा था कि सुबह 5 बजे आप आहुति दे रहे थे। तो ये आहुति क्या हनुमान चालीसा की आहुतियाँ होती हैं? ये आपका क्रम काफ़ी सालों से चल रहा है? हाँ, वो चला। कुछ तो 11 हनुमान चालीसा की पूरी आहुतियाँ। अच्छा, तो भक्त अगर करें इससे वो अगर वो भी क्योंकि आप बड़े क्लोज हो, पारिवारिक है, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, ये बताते थे। अच्छा। जी जी। नहीं, हम तो चाहते हैं कि सिद्ध महात्माओं से बातचीत करके काफ़ी लोग जो परेशान हैं उनके भी जीवन में इस पाठ को करने के बाद मंगल कामना हो। जी जी, तो ये भक्त करें तो अति कल्याणकारी है। हाँ, अच्छा, वो तो समाधान हो ही गया। हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रत्येक चौपाइयों पे एक बार स्वाहा कहना है। हाँ। हाँ जी बाबा जी। मतलब श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधार वर्णव रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार स्वाहा, ऐसे। उद्दीन तंजान के तो अच्छा, उसके बाद फिर लेना है बल बुद्ध विद्या देव कलेश विकास, फिर स्वाहा, और इस तरह से संपूर्ण हनुमान चालीसा हाँ, की 11 बार। 11 बार। अच्छा बाबा जी, आपने तो महामंत्र दे दिया। तो उतार- हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय सिया राम।